हे एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था इटरेटर्स को डिटेल में। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शंस को। सो व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन एक ऐसी एंटिटी है जिसका यूज हम किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार यूज़ करने के लिए कर सकते हैं जब भी हमें उनकी ज़रूरत हो। फंक्शन की हेल्प से हम अपने कोड को क्लीन और बेस्ट परफॉर्मिंग बना सकते हैं। फंक्शंस कुछ पैरामीटर में ले सकते हैं और कुछ आउटपुट में रिटर्न भी कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में बोलूं, फंक्शंस तुम्हारे उस फ्रेंड जैसे हैं जो तुम जब भी कॉल करो तुम्हारे हेल्प के लिए आ जाते हैं। तुम उन्हें कुछ दो या ना दो, अगर कुछ दो तो वो रिटर्न में कुछ देंगे, अगर कुछ नहीं देंगे तो तुम्हारे लिए कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन कॉल करने पर तुम्हारे काम ज़रूर आएंगे। फंक्शंस चार टाइप के हो सकते हैं। एक है फंक्शन विथ नो पैरामीटर नो रिटर्न, एक है फंक्शन विथ पैरामीटर बट नो रिटर्न, एक है फंक्शन विथ पैरामीटर एंड रिटर्न, एक है फंक्शन विथ नो पैरामीटर नो रिटर्न। देखो, ये जो वॉइड लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रिटर्न, और ये जो मेन है ये एक फंक्शन है। ये पूरी मेन और पैरेंथेसिस ये फंक्शन है, और ये जो अपन ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपने फंक्शंस की बॉडी। देखो, ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर अपन कुछ आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसको अपन कैसे कर सकते हैं। पहली फंक्शन है अपनी कि फंक्शन विथ नो पैरामीटर नो रिटर्न, मतलब ये कुछ पैरामीटर नहीं लेगी और कुछ रिटर्न भी नहीं करेगी। तो मान लो कि मैं लिखता हूँ अगर कुछ रिटर्न नहीं करेगी तो अपन लिखते हैं वॉइड, मतलब खाली, कुछ रिटर्न नहीं करेगी। तो वॉइड एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट रोहित नाम का, जो कि एज ए आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं लिया। अब देखो, मान लो कि मैं इसमें लिखूं प्रिंट रोहित, तो क्या है कि ये कुछ अपने को रिटर्न में नहीं दिया, वॉइड दिया, और ये कुछ आर्ग्यूमेंट में भी नहीं लिया, मतलब ये कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, यहाँ पे अपन कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इसको, लेकिन ये अपने को कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करके दे रहा है, मतलब प्रिंट करके दे रहा है रोहित को। मान लो कि मैं यहाँ पे कॉल करूँ, कोई भी फंक्शन को अपन वॉइड मेन से ही कॉल करते हैं, क्योंकि जो डार्ट का कंपाइलर है वो मेन से ही एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। तो मान लो कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ प्रिंट रोहित, इसको अपन ऐसे कॉल करते हैं। अब रन करके देखूं तो रोहित प्रिंट हो जाएगा। देखो, रोहित प्रिंट हो गया। तो ये कुछ आर्गुमेंट में नहीं ले रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब सेकेंड है फंक्शन विथ पैरामीटर बट नो रिटर्न, मतलब कि ये कुछ पैरामीटर लेगा, ठीक है, लेकिन कुछ रिटर्न करके अपने को नहीं देगा। तो अगर रिटर्न नहीं करेगा तो अपन क्या लिखेंगे? वॉइड ऐड। मान लो कि ऐड नाम का एक फंक्शन है, ये पैरामीटर में ले रहा है दो आर्ग्यूमेंट। मान लो एक ले रहा है इंट ए और एक ले रहा है इंट बी, इंट ए और इंट बी। अब देखो, मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट ए प्लस बी। अब ये क्या कर रहा है? ये दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एक ए और एक बी। हम चाहे तो यहाँ पे इस पैरेंथेसिस में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट को लिख सकते हैं, अनगिनत, जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट्स को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी के लिए अपन ने दो आर्ग्यूमेंट लिखा है यहाँ पे, ए और बी। अब जब भी कॉल करेंगे हम तो उसमें उस पैरेंथेसिस में अपने को ए बी पास करनी होगी। तो इसको कैसे करते हैं? मान लो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर कमेंट कर दूंगा यहाँ से तो ये फंक्शन कभी कॉल ही नहीं हो रहा है यहाँ से मेन फंक्शन से, तो ये रोहित कभी प्रिंट नहीं होने वाला है। तो देखो, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन को यूज़ करने के लिए अपने को कॉल करना पड़ता है। तो मान लो कि मैं कर रहा हूँ ऐड। अब ऐड फंक्शन है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट में दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, एक ए और एक बी। तो मान ले 2 और 3 मैंने दे दिया मान लो, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होना चाहिए, 2 और 3 यहाँ पे ऐड होके प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देखो, मैं रन करके देखता हूँ तो 5 प्रिंट हो गया। अब थर्ड है अपना कि फंक्शन विथ पैरामीटर एंड रिटर्न,
मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि पैरामीटर में भी कुछ ले और रिटर्न भी कुछ करे। तो मान लो कि मैंने लिखा void subtract। अब ये क्या कर रहा है, पैरामीटर में दो चीज़ें लेगा, a b, दो से ज़्यादा चीज़ें भी ले सकता है, लेकिन अभी मैंने दो चीज़ें इसको दी हैं, a और b, मतलब दो पैरामीटर दिए हैं, इंटीजर नंबर a, इंटीजर नंबर b। अब ये कुछ रिटर्न भी करेगा अपने को। रिटर्न जब करेगा तो वॉइड अपन नहीं लिख सकते हैं, तो रिटर्न करेगा, तो जिस टाइप का रिटर्न करेगा उस टाइप को अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मान लो कि ये इंट a और इंट b का सब्सट्रैक्शन अपने को एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करने वाला है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे इंट। अब ये क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न a माइनस b, मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है a को b से और क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है। यह है रिटर्न टाइप। जो भी चीज़ें रिटर्न होगी उसको अपन उस टाइप का रिटर्न टाइप लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ से इसको कॉल कर रहा हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको कॉल करता हूँ सब्सट्रैक्ट। अब देखो मैंने पास किया 5 और 2 को, 5 2 को पास किया। अब ये क्या करेगा कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जो भी चीज़ें रिटर्न होगी उसको अपन किसी चीज़ में स्टोर कर लेते हैं। मान लो कि इंट x में इसको स्टोर कर लिया। अब x को अगर प्रिंट करूँगा मैं, तो देखना यहाँ पे तुमको 3 प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये अपन सब्सट्रैक्ट अब क्या कर रहे हैं, अपन ये सब्सट्रैक्ट को एक से ज़्यादा बार कॉल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बार जब भी अपने को ज़रूरत पड़े इस सब्सट्रैक्ट को अपन कॉल कर लेंगे। तो देखो प्रिंट करके दिखाता हूँ, 3 प्रिंट हो गया। तो ये 3 अपन ने देख लिया। अब लास्ट है कि फंक्शन विथ नो पैरामीटर बट नो रिटर्न। मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो अब क्या है कि ये फंक्शन रहा नहीं, तो इसलिए एरर दे रहा है। मैं इसको कमेंट कर दूँ, प्रिंट को भी कमेंट कर दे रहा हूँ तब तक के लिए। अब देखो अब क्या है कि फंक्शन विथ नो पैरामीटर बट रिटर्न, मतलब ये पैरामीटर में तो कुछ नहीं ले रहा है लेकिन रिटर्न कुछ कर रहा है, सॉरी। अब देखो मान लो कि मैंने लिखा कि इंट, मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट मल्टीप्लाई। अब ये कुछ वैल्यू नहीं ले रहा है लेकिन अपने को कुछ रिटर्न कराना है। तो देखो रिटर्न 5 इंटू 6 अपन ने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब क्या करते हैं कि इसको भी एक इंटीजर ही वैल्यू आएगी, क्योंकि इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो देखो एक इंटीजर में मैंने इसको स्टोर कर लिया, कॉल करूँ फंक्शन को मल्टीप्लाई, इसमें कुछ नहीं दूंगा मैं, लेकिन फिर भी कुछ रिटर्न करके दे रहा है। अब एक्स को मैं प्रिंट करूँगा, एक्स को अगर प्रिंट करूँ तो देखना ये 5 इंटू 6 प्रिंट हो जाएगा और एक्स में स्टोर होके यहाँ पे एक्स प्रिंट हो जाएगा अपना। देखो रन करके देखता हूँ, 30 प्रिंट हो गया। देखो 30 प्रिंट हो गया। मतलब कि फंक्शंस को अपन 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में मान लो कि एक फंक्शन है void my फंक्शन। अब मैं चाहूँ तो इसके पैरामीटर्स को रिक्वायर्ड भी बना सकता हूँ। तो रिक्वायर्ड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक पैरेंथेसिस लिख दूंगा यहाँ पे और लिखूँगा रिक्वायर्ड स्ट्रिंग नेम। अब मैं क्या करूँगा, नेम को प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट नेम, प्रिंट हो गया यहाँ से। अब जब भी मैं यहाँ से कॉल करूँगा तो इस रिक्वायर्ड वैल्यू को देनी ही पड़ेगी। मान लो कि मैं लिखा हूँ माई फंक्शन, तो मुझे यहाँ पे नेम देना पड़ेगा इसको। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे नेम, अब नेम में मैं पास कर दे रहा हूँ रोहित। अब ये देना ही पड़ेगा। अब मैं रन करके देखूँ तो प्रिंट
नेम दिख जाएगा, मतलब रोहित प्रिंट हो गया। मतलब जो भी अपन यहाँ पे पास किया वो प्रिंट हो गया। अब मैं चाहूँ तो एक आर्गुमेंट को रिक्वायर्ड बना सकता हूँ, चाहूँ तो 2 आर्गुमेंट को रिक्वायर्ड बना सकता हूँ, चाहूँ तो 3 आर्गुमेंट्स को रिक्वायर्ड बना सकता हूँ, चाहूँ तो एक रिक्वायर्ड के साथ एक बिना रिक्वायर्ड वाला भी लगा सकता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग एज। अब देखो, अब क्या है कि ये पैरामीटर एज कांट हैव वैल्यू ऑफ नल बिकॉज ऑफ इट्स टाइप। अब इसको नल यहाँ पे रखा नहीं जा सकता है, तो कोई भी अगर आर्गुमेंट जो इस पैरेंथेसिस के अंदर है इसको अपन नल नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से कुछ ना कुछ दूंगा, नहीं तो यहीं से मैं दे दूंगा। यहीं से मैं इसको वैल्यू दे दे रहा हूँ कि 24, यहाँ से दे दिया मैंने वैल्यू 24। अब क्या है कि यहाँ से अपने को देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इस एज को भी प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट एज। अब देखो नेम और एज प्रिंट हो जाएगा, नेम और एज प्रिंट हो गया। मतलब यहाँ से स्ट्रिंग एज को अपने को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिख देता तो अपने को यहाँ से माई फंक्शन से इस एज को भी देना पड़ता। अब देख लेते हैं लिख के, रिटर्न रिक्वायर्ड। अब देखो तो यहाँ पे एरर आने लगा, द नेम पैरामीटर एज इज रिक्वायर्ड बट देर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट। मतलब ये वैल्यू एज है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ नहीं दिया है, मतलब एज ए आर्गुमेंट में कुछ पास नहीं किया माई फंक्शन में, तो मेरे को पास करना पड़ेगा। भले यहाँ पे मैंने वैल्यू दी थी एज की वैल्यू 24 दी थी, लेकिन आर्गुमेंट में मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड मैंने लिख दिया तो मैं लिखूँगा एज 24, इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो अब एरर ख़त्म हो जाएगी। ये क्या हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया इसलिए एरर आई। अब देखो एरर ख़त्म हो गई। अब देखो अगर मैं रन करूँ तो नेम और एज प्रिंट हो गया। तो अपन रिक्वायर्ड बना सकते हैं आर्गुमेंट्स को। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और उन टाइप्स को अपन कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से अपन ऊप्स शुरू करेंगे। ऊप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लटर के लिए, और ऊप्स सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी ऊप्स को सपोर्ट करती हैं उन सारे लैंग्वेजेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊप्स। तो वीडियो में बने रहना और प्लेलिस्ट को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऊप्स के साथ। थैंक यू।